चाइना हर चीज़ का 2 नंबर बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग इस दिलचस्प हकीकत से वाकिफ़ हैं कि हर चीज़ का 2 नंबर बनाने वाले मुल्क चाइना का अपना 2 नंबर भी मौजूद है। जी हाँ, 2 नंबर चाइना, एक छोटा सा मुल्क जो ना सिर्फ खुद को चाइना कहता है बल्कि पूरे चाइना पर मलकियत का दावेदार है। असल चाइना को तो सब जानते हैं, जिसका ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या अवामी जमहूरिया चीन है। इस वीडियो में हम आपको 2 नंबर चाइना के बारे में बताएंगे, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी जमहूरिया चीन है। हम डिस्कस करेंगे कि इस 2 नंबर चाइना का असल चाइना के साथ क्या झगड़ा है और इस झगड़े से फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका क्या साजिशें कर रहा है। मैं हूं हंसला जाहिद, हिस्ट्री की एक और मिस्ट्री के साथ आपको खुश आमदीद। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अफ़गान वार के बाद अचानक से फाइव आइज, क्वाड और ऑकस क्यों इतने एक्टिव हो रहे हैं। इन सब अलायंसेस का मकसद इंडियन ओशन में चाइना की डोमिनेंस को कम करना बताया जाता है, लेकिन हकीकत में मकासद इससे कहीं बढ़कर हैं। चाइना के राइज को रोकना, चाइना को हर तरफ से घेर कर जकड़ना, इसे हमसाया मुल्कों में उलझा कर इतना कमज़ोर कर देना कि वो सुपर पावर्स की दौड़ से बाहर हो जाए। इसके लिए अमेरिका अफ़गानिस्तान, म्यांमार और ताइवान में जंग के नए मैदान सजा रहा है। अमेरिका को इस बात का एहसास है कि चाइना अफ़गानिस्तान और म्यांमार में कंट्रोल के लिए सियासी मुदाखलत तो ज़रूर करेगा, लेकिन फ़ौजी मुदाखलत से हर मुमकिन अवॉइड करेगा। अलबत्ता ताइवान ऐसा मुल्क है जिसके साथ ताल्लुकात बढ़ाकर इसे मजबूत करके चाइना से मुकम्मल आज़ादी की तरफ उकसाया जाए तो चाइना मुश्तइल होकर फौजी हमला कर देगा। तब क्वाड और ऑकस की मदद से ताइवान में अफ़गानिस्तान तर्ज की गोरिल्ला वार के ज़रिए चाइना को ज़ेर करके ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में शिकस्त का बदला लिया जाए बल्कि चाइना के सुपर पावर के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया जाए। ताइवान एक डिस्प्यूटेड एरिया है और तारीखी तौर पर चाइना का हिस्सा रहा है। चाइना इसे अपना एक सूबा समझता है और हर सूरत अपने साथ शामिल करना चाहता है। दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक आज़ाद मुल्क समझता है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो चाइना और ताइवान के दरमियान समंदर है। बैकग्राउंड में जाए तो ताइवान में 1683 से 1895 तक चाइना की चिंग फैमिली की बादशाहत रही है। 1895 में पहली साइनो जापानीज वार में जापान ने चाइना को शिकस्त देकर ताइवान पर कंट्रोल हासिल किया। फिर दूसरी जंग अजीम में जापान की शिकस्त के बाद चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया। नाइनटीन 1949 की खाना जंगी में शिकस्त के बाद असल चीन की हुकूमत रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान में शिफ्ट हो गई थी, जिसे दुनिया तवील अरसा तक चाइना की असल हुकूमत तस्लीम करती रही और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना की सीट पर ताइवान ही का कब्जा रहा। लेकिन 1971 में अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने बीजिंग गवर्नमेंट को चीन का नुमाइंदा तस्लीम किया और इसके बाद ताइवान की हुकूमत को तस्लीम करने वाले मुल्कों की तादाद सिर्फ 15 रह गई, जबकि बाकी कंट्रीज ताइवान की गैर वाज़िया हैसियत के साथ ही इससे ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। गोया ताइवान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, दुनिया में अमली तौर पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत रखता है। अपना आइन और अपनी फ़ौज है, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत गैर वाज़िया और मुतनाज़ा है। 1980 में ताइवान और चाइना के ताल्लुकात में उस वक्त बेहतरी आई जब चाइना ने 1 कंट्री 2 सिस्टम्स का फॉर्मूला पेश किया, जिसके तहत अगर ताइवान चाइना के साथ इल्हाक को तस्लीम कर लेता है तो इसे हांगकांग की तर्ज पर खुद मुख्तारी दी जा सकती है। ताइवान ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया।
2016 में ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका की ताइवान के साथ ताल्लुकात में बड़ा शिफ्ट देखा गया। इससे पहले 1979 में अमेरिका और ताइवान के ताल्लुकात मनक़ता हो गए थे, क्योंकि उस वक्त अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग की वजह से चाइना की मुखालफत से बचना था। फॉर्मल ताल्लुकात ना होने के बावजूद ताइवान और अमेरिका के दरमियान हथियारों की खरीदारी का मुआहिदा मौजूद है। अमेरिका ने फिर से ताइवान के साथ राब्ते बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और ताइवान को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है। सितंबर 2020 में दहाइयों बाद वाशिंगटन ने ताइवान के दौरे पर अपने नुमाइंदे को भेजा, जिस पर चीन ने नाराजगी का इजहार किया। इस दौरे के दौरान चीन ने ताइवान और चाइना के दरमियान समंदर में फौजी मशकें करके अमेरिका को सख्त पैगाम दिया। चाइनीज जंगी तैयारों ने ताइवान के अंदर कई बार परवाजें करके एक पैगाम दिया है, जिस पर पेंटागन ने दुनिया को खबरदार किया कि चाइना के ताइवान पर हमले के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। ताइवान और चीन दोनों के एक दूसरे के साथ गहरे तिजारती ताल्लुकात हैं और जंग की सूरत में दोनों का मुआशी नुकसान बहुत ज्यादा होगा। सर्वे से हासिल होने वाली अवामी राय के मुताबिक ताइवान की बहुत बड़ी अक्सरियत मौजूदा स्टेटस पर मुतमईन है और मुकम्मल आज़ादी या चाइना की मुकम्मल गुलामी के हक में नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ताइवान अपनी इसी हैसियत को बरकरार रखता है तो एज सुपर पावर चाइना की हेजमनी को दुनिया में कौन तस्लीम करेगा। लिहाजा दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए ताइवान पर कब्जा चाइना की मजबूरी बन जाएगा। क्या चाइना ताइवान पर कब्जा करके इसे मुकम्मल तौर पर अपने साथ शामिल करके 2 नंबर चाइना का झगड़ा खत्म करने में कामयाब हो पाएगा, या अमेरिका ताइवान में अफगानिस्तान तर्ज की खाना जंगी में ट्रैप करके इसे चाइना का कब्रिस्तान बना पाएगा? इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा।